हेलो एंड वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल एग्रीकल्चर सक्सेस पॉइंट पर। और आज का जो टॉपिक है वो है डेफिशिएंसी सिम्टम्स। ठीक है, हमने जो न्यूट्रिएंट के डेफिशिएंसी सिम्टम्स होते हैं उसके चार्ट पढ़ेंगे। ठीक है, उसका प्लांट के अंदर देखेंगे कहाँ पर कौन सी लीव्स पर किस सिम्टम के लक्षण या जो कौन सा न्यूट्रिएंट है उसके सिम्टम दिखाई देते हैं। उससे पहले अपने कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं कल वाली क्लास की तरह। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है कि विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ बोरॉन डेफिशिएंसी। किसका पूछा है इन्होंने? बोरॉन डेफिशिएंसी का पूछा है, बोरॉन का पूछा है। क्या पूछा है? इंडिकेटर प्लांट। तो कल अपनों ने किया था सभी जो प्लांट हैं उनके जो न्यूट्रिएंट है उनके इंडिकेटर प्लांट के बारे में पढ़ा था। तो देखिए पोटैटो किसका था? पोटैटो किसका था? पोटेशियम का। ठीक है, और किसका था? मैग्नीशियम का। उसके बाद शुगर बीट, शुगर बीट किसका था? सोडियम का था। ठीक है, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद सनफ्लावर किसका था? सनफ्लावर था बोरॉन का। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। और मस्टर्ड किसका था? मस्टर्ड था फास्फोरस का। ठीक है, पोटैटो किसका था? पोटेशियम और मैग्नीशियम का था। शुगर बीट सोडियम का था। सनफ्लावर किसका था? बोरॉन का। और जो मस्टर्ड है वो फास्फोरस का। तो अपनों से किसका पूछा है? बोरॉन का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? सी ऑप्शन हो जाएगा। सेकेंड क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल फॉर्म ऑफ सल्फर। ठीक है, कि इनमें से ये आपके पास चार ऑप्शन है, इनमें से सल्फर की क्या पूछी है इन्होंने? अवेलेबल फॉर्म पूछी है। ठीक है, कि किस रूप में? प्राप्य इसका रूप पूछा है। ठीक है, प्राप्य रूप क्या होता है इसका? तो देखिए SO3 तो नहीं होता, SO4+2 तो नहीं होता, SO4-2 जरूर होता है। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। H2SO4 भी इसकी अवेलेबल फॉर्म नहीं होती प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर अवेलेबल फॉर्म क्या होती है? SO4-2 होती है। थर्ड क्वेश्चन की बात करूं मैं, टॉर्मेलिन इज सोर्स ऑफ विच न्यूट्रिएंट। ठीक है, क्या दे दिया इन्होंने? सोर्स का नाम दे दिया और पूछा है कि कौन से न्यूट्रिएंट का ये सोर्स है। ठीक है, तो कल अपनों ने पढ़ा था न्यूट्रिएंट और उसके सोर्स पढ़े थे। तो उसके अंदर मैंने आपको जो कुछ न्यूट्रिएंट थे उनके सोर्स लिखाए थे। ठीक है ना, तो टॉर्मेलिन किसका सोर्स है? कॉपर का तो नहीं है, जिंक का भी नहीं है। ठीक है, और बोरॉन का है। ये टॉर्मेलिन किसका सोर्स है? बोरॉन न्यूट्रिएंट का सोर्स है। फास्फोरस का भी नहीं है, फास्फोरस का तो एपेटाइट होता है। ठीक है, और जिंक का क्या होता है? स्फेलेराइट होता है। अब इसके बाद में देखते हैं, और कॉपर का क्या था? चालकोपाइराइट। फोर्थ क्वेश्चन क्या है कि मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन प्लांट। क्या पूछा है इन्होंने? कि प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट की मूवमेंट होती है इज नोन एज, उसको क्या कहते हैं? मतलब प्लांट है उसके अंदर न्यूट्रिएंट की मूवमेंट हो रही है, एक स्थान से दूसरे स्थान पे जा रहे हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? अब चार ऑप्शन आपके पास। डिफ्यूजन, नहीं जी डिफ्यूजन तो नहीं बोलते। डिफ्यूजन तो क्या होता है? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन। तो जो सॉइल के अंदर मूवमेंट होती है ना वो हो जाएगा। ओस्मोसिस, ओस्मोसिस तो क्या होता है? एंट्री होती है। ठीक है, रूट के अंदर न्यूट्रिएंट की एंट्री होना उसको बोलते थे अपने ओस्मोसिस। हाँ, मास फ्लो जरूर बोलते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन, क्योंकि इसका मतलब क्या? नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं है। तो मास फ्लो तो होता है। ठीक है, तो मूवमेंट होता है न्यूट्रिएंट का प्लांट के अंदर, तो उसको क्या बोल देते हैं? मास फ्लो बोल देते हैं। ओस्मोसिस तो क्या हो गया? रूट के अंदर एंट्री करना न्यूट्रिएंट की। और डिफ्यूजन क्या हो गया? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जाना। तो मूवमेंट ऑफ न्यूट्रिएंट विद इन प्लांट आ जाए आपके सामने क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? मास फ्लो होएगा। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग मैच इज करेक्ट फॉर इंडिकेटर प्लांट। मतलब इंडिकेटर प्लांट्स के लिए इनमें से आप हमें बताइए कि कौन सा मैच जो है वो सही बैठ रहा है। ठीक है, आपके सामने चार ऑप्शन दिए हुए हैं और कुछ न्यूट्रिएंट देके उनके सामने इंडिकेटर प्लांट लिख दिए, तो आपको बताना है कि इसमें से सही कौन सा है। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट ऑप्शन क्या है? बोरॉन। तो बोरॉन का भाई अपने पढ़ के सनफ्लावर होता है, तो ये ऑप्शन तो गलत हो जाएगा। शुगर बीट तो नहीं होता है, सोडियम का होता है। उसके बाद में मैग्नीशियम का दे रखा है ओट। मैग्नीशियम का ओट नहीं होता जी, मोलिब्डेनम का होता है। और किसका होता है? मैग्नीज का होता है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा, डी ऑप्शन। फिर आती है जिंक। जिंक का क्या होता है? पेडी होता है, तो ओट नहीं होता, तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। कॉपर की बात करें तो कॉपर का क्या होता है? व्हीट होता है, तो ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इन्होंने देखो एक तो यहाँ पे सीधा पूछ लिया कि इंडिकेटर प्लांट बताइए बोरॉन डेफिशिएंसी का। और क्वेश्चन किस टाइप से घुमा सकते हैं कि आपको कुछ मैथ्स बना के दे देंगे और इसके अंदर आपको बताना होगा कि करेक्ट इसमें से कौन सा है इंडिकेटर प्लांट्स के लिए। ऐसा ही सोर्स के अंदर भी कर सकते हैं, आपको अलग अलग न्यूट्रिएंट दे के उनके सामने थोड़ा बहुत चेंज करके सोर्स दे देंगे और आपको बताना होगा कि कौन सा इसमें से सही है। ठीक है, तो फिफ्थ का आंसर क्या है? बी है, कॉपर का क्या होता है? व्हीट।
ठीक है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके अंदर देखिए कि जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आया है आपके IBPS AFO के अंदर, ठीक है, पिछले साल का ही ये है प्रश्न, ठीक है, पिछले साल का ये क्वेश्चन है 2022 का। देख लीजिए कितना इजी क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिकेटर प्लांट ऑफ ब्रोन डेफिशिएंसी। हालांकि देखो कल अपन ने क्वेश्चन किए थे 5, ठीक है, 6 क्वेश्चन थे शायद, यहाँ तो 6 क्वेश्चन वो थे IBPS के थे सारे, IBPS AFO RRB SO इसके थे। आज भी क्वेश्चन है, इसमें कुछ प्री PG के हैं, कुछ AFO के हैं, कुछ RRB SO के हैं, ठीक है ना, और किसी ने किसी कंपटीशन एग्जाम में पूछे हैं। तो आप ये चीज़ देखिए कि अपने जो क्लास लगा रहे हैं डेली, तो उसी पैटर्न पे क्वेश्चन आए हुए हैं, ठीक है ना। साथ साथ मैं आपको बताते रहता हूँ कि किस टाइप से क्वेश्चन है, और अगले दिन अपने जब क्वेश्चन कर लेते हैं तो अपने को पता लग जाता है कि एग्जाम के अंदर क्वेश्चन किस टाइप से आ रहे हैं। तो मतलब आप यदि इस प्लेटफॉर्म से जुड़े रहेगा तो आपके सोइल साइंस का एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है ना। आप अच्छी तरह से क्लास लीजिए, ठीक है। इसके बाद में जो 5th क्वेश्चन है ये घुमा के पूछा हुआ है RRB SO के अंदर, 2019 का ये क्वेश्चन है, RRB SO 2019 का ये क्वेश्चन है। बाकी इसमें से एक प्री PG का क्वेश्चन है, शायद ये है, टॉर्मेलिन वाला है, और बाकी किसी न किसी कंपटीशन एग्जाम के अंदर पूछे गए हैं। अब देखिए इसमें से क्वेश्चन बहुत सारे बन सकते हैं। यहाँ पे देखो मूवमेंट ऑफ, इसका ना देके वो देते कि एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट इज नॉन एज, तो आपको क्या करना होता है ऑस्मोसिस। यहीं पर भी क्वेश्चन घुमा के दे सकते थे कि यहाँ पे जो इंडिकेटर प्लांट का पूछा है यहाँ पे सोर्स का पूछ लेते। तो मतलब इससे क्वेश्चन बहुत सारे बन जाते हैं ना, लेकिन आपको यदि आपने अच्छी तरह से कंसेप्ट को किया तो आपको कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। अब देखिए ये RRB SO का क्वेश्चन है, और एक चीज़ देखिए कल अपनों ने लास्ट के अंदर RRB SO के 2 क्वेश्चन किए थे और बाकी IBPS किए थे। IBPS के अंदर तो बिल्कुल नॉर्मल से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज अवेलेबल फॉर्म ऑफ सल्फर, 4 ऑप्शन दे दिए। यहाँ पे देखिए इंडिकेटर प्लांट पूछ ले ब्रोन का, ठीक है। और RRB जो SO क्या करता है, थोड़ा सा घुमाता है क्वेश्चन को, हालांकि आंसर उसी के अंदर होता है, ठीक, ऑप्शन बढ़िया तरीके से दिए होते हैं, लेकिन जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है उसको घुमा देते हैं। अब देखिए यहाँ पे फॉलोइंग मैच ऑफ करेक्ट ऑफ 4 इंडिकेटर प्लांट्स, मतलब थोड़ा सा घुमा दिया, सीधा डायरेक्ट नहीं पूछा इंडिकेटर प्लांट्स का, मैच दे दिया आपको, ठीक है। ऐसे कल क्या किया था, माइक्रोन्यूट्रिएंट पूछा था तो उसके अंदर बोल दिया कि इसेंशियल न्यूट्रिएंट के अंदर कौन सा जो माइक्रोन्यूट्रिएंट है। तो इस टाइप से मतलब थोड़ा सा क्वेश्चन घुमाते हैं, तो आप थोड़ा सा कंसेप्ट पे ध्यान रखिए, आपका हर एक क्वेश्चन सही होएगा। तो चलिए अपने अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये कुछ क्वेश्चंस थे जो प्रीवियस ईयर्स एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। और आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछ सकते हैं। न्यूट्रिएंट टॉपिक कल से मेन स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब फंक्शंस वगैरह जो भी न्यूट्रिएंट के हैं, पहले प्राइमरी करेंगे, फिर सेकेंडरी, और फिर माइक्रो न्यूट्रिएंट की 2 क्लास रहेगी, 2 क्लास में माइक्रो न्यूट्रिएंट हो जाएंगे, एक क्लास में प्राइमरी और एक क्लास में सेकेंडरी के फंक्शन पढ़ लेंगे डेफिशिएंसी। मतलब लगभग 7 या 8 क्लास के अंदर आपका चैप्टर न्यूट्रिएंट टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो कॉम्पिटिशन एग्जाम में भी पूछा जाता है, और यदि कोई स्टूडेंट BSc कर रहा है तो उनके 4 नंबर का क्वेश्चन आता है ये डायरेक्ट कि डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, और आपको यदि चार्ट बना के आगे तो कम से कम 3 नंबर मिल जाते हैं आपको, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर इससे समझ आता है कि बच्चे को सब पता है, ठीक है। तो इस चार्ट को अच्छी तरीके से उतार लेना। डेफिशिएंसी सिम्टम डेफिशिएंसी सिम्टम्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करते हैं न्यूट्रिएंट्स के, कि कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसकी कौन सी पत्तियों पे दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों, नई पत्तियों, या टर्मिनल बड, या जो मिडल लीव्स होते हैं उन पे दिखाई देते हैं। तो चलिए देखते हैं कि कौन सा न्यूट्रिएंट है, उसके जो करेक्टर्स है या सिम्टम्स है वो कहाँ पर दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। इसको पहले अपने 4 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। ये चार्ट अच्छी तरह से बना लेना, और फिर इसको प्लांट के अंदर डायग्राम बना के इसको अच्छी तरीके से और लिख लेंगे, ठीक है। तो जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो 4 जगह दिखाई देते हैं। एक तो ओड लिप्स पे, ठीक है, एक मिडल लिप्स पे, और एक न्यू लिप्स पे, और एक टर्मिनल बड पे, ठीक है। ओड लिप्स, ठीक है, और इधर आ जाएगा मिडल लिप्स, और इधर आ जाएगा न्यू लिप्स, और इधर आ जाएगा टर्मिनल बड,
थोड़ी बहुत स्पेलिंग में कन्फ्यूजन हो सकती है, ठीक है, कोई देख लेना, बाकी कंटेंट अपने को सही मिलेगा। स्पेलिंग का तो क्या है अपने सही कर सकते हैं, ठीक है ना, कंटेंट सही मिलना चाहिए। अब देखिए जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो पुरानी पत्तियों, ठीक है, मध्य वाली पत्तियों, नए पत्तियों और जो टर्मिनल बड होता है, शीर्ष भाग होता है, उस पर दिखाई देते हैं। तो ओल्ड लीव्स पे किस न्यूट्रिएंट के दिखाई देते हैं? ओल्ड लीव्स का बोल सकते हैं पुरानी पत्तियां, ठीक है। अब जो ओल्ड लीव्स होते हैं ना, उस पर कौन कौन से न्यूट्रिएंट के सिम्टम्स दिखाई देते हैं? एक तो होता है नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम, ठीक है। प्राइमरी हो गए, सेकेंडरी में एक हो गया और एक क्या है माइक्रो न्यूट्रिएंट है। तो एनपीके, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम के सिम्टम्स कहाँ दिखाई देते हैं? ओल्ड लीव्स के अंदर दिखाई देते हैं, पुरानी पत्तियों के अंदर दिखाई देते हैं। मिडिल लीव्स पे सिर्फ सिंगल एक न्यूट्रिएंट है जिसका नाम है जिंक। मिडिल लीव्स पे सिर्फ जिंक के ही जो है सिम्टम्स दिखाई देते हैं। न्यू लीव्स पर किसके दिखाई देते हैं? सल्फर, फेरस, कॉपर और मैग्नीज, ठीक है, सल्फर, फेरस, कॉपर और मैग्नीज के। और टर्मिनल बड पे किसके दिखाई देते हैं? कैल्शियम और बोरॉन के, ठीक है, कैल्शियम और बोरॉन के कहाँ पे दिखाई देते हैं? टर्मिनल बड पे दिखाई देते हैं। और यदि आपने मोबिलिटी वाला क्लासिफिकेशन किया है तो आपको ये और बेहतरीन तरीके से समझ आ जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हो जो ओल्ड लीव्स के अंदर दिखाए हैं वो मैंने प्लांट के अंदर कहाँ दिखाए थे? हाईली मोबाइल के अंदर दिखाए थे। जिंक है वो क्या था? मॉडरेट था प्लांट्स के अंदर। न्यू लीव्स वाले सारे जो न्यूट्रिएंट है वो किसके अंदर दिखाए थे? मैंने लेस मोबाइल के अंदर दिखाए थे। और टर्मिनल बड वाले जो दो न्यूट्रिएंट है वो किसके अंदर दिखाए थे? इमोबाइल के अंदर दिखाए थे। तो मोबिलिटी की बेस पे भी आप इसको आसानी से समझ सकते हो, वही क्लासिफिकेशन है, बस न्यू लीव्स पे इनका डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे बात चल रही है और वहाँ पे अपने की थी मोबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो लोड लीव्स, मिडिल लीव्स, न्यू लीव्स और टर्मिनल बड्स। अब क्वेश्चन यहाँ से क्या बनता है? ओल्ड लीव्स पे किसके दिखाई देते हैं? अभी इसका चार्ट और है, ठीक है, मिडिल लीव्स पे, न्यू लीव्स पे, टर्मिनल बड्स पे। एक तो ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखिए जो ओल्ड लीव्स हैं, इन जो 5 न्यूट्रिएंट्स को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, एक तो पोटेशियम और मोलिब्डेनम। ये तो दिखाई देते हैं डेड स्पॉट पे। इसके जो लक्षण है वो डेड स्पॉट पे दिखाई देते हैं। उसके बाद में जो नाइट्रोजन, फास्फोरस और मोलिब्डेनम होता है, मैग्नीशियम, इसको फिर आगे 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है, जहां से क्वेश्चन आता है कि एक तो होता है इंटरवेनल क्लोरोसिस, ठीक है, एक होता है क्लोरोसिस, ठीक है, इंटरवेनल क्लोरोसिस और क्लोरोसिस। क्लोरोसिस क्या होता है कि पत्तियों का पूरा है कि पीला हो जाना, ठीक है, पीलापन या येलोविश जो होती है उसको बोल देते हैं क्लोरोसिस। और इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है? ये जो पत्ती है इसके बीच बीच में पीली पीली धारियाँ दिखाई देती है ना, ठीक है, या साइड से हो जाती है पीली पत्ती, तो उसको बोल देते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। जो बीच में वेनल्स होती है ये पीली पड़ने लग जाती हैं, तो इसको बोल देते हैं इंटरवेनल क्लोरोसिस। और क्लोरोसिस क्या होती है? पूरी पत्ती का ही क्या हो जाना? येलोविश हो जाना, इसको बोल देते हैं क्लोरोसिस, ठीक है। अब देखिए कौन से न्यूट्रिएंट से क्लोरोसिस होती है और कौन से ऐसे इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है, और एग्जाम के अंदर यहीं से क्वेश्चन बनता है। जो क्लोरोसिस होती है ओल्ड लीव्स के अंदर, किसमें? ओल्ड लीव्स के अंदर क्लोरोसिस होती है वो होती है नाइट्रोजन से, और इंटरवेनल क्लोरोसिस होती है वो होती है मैग्नीशियम से, ठीक है। एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो ओल्ड लीव्स है उनके अंदर क्लोरोसिस कौन से न्यूट्रिएंट से होती है? तो नाइट्रोजन से। और इंटरवेनल क्लोरोसिस कौन सी लीव्स ओल्ड लीव्स के अंदर कौन से न्यूट्रिएंट से होती है? तो मैग्नीशियम से होती है। मिडिल लीव्स के अंदर तो जिंक है। न्यू लीव्स है, इसके अंदर भी यही सिस्टम है, ओल्ड लीव्स और न्यू लीव्स वाला, सॉरी, क्लोरोसिस और इंटरवेनल क्लोरोसिस। तो इंटरवेनल क्लोरोसिस किससे होती है? न्यू लीव्स के अंदर, ठीक है, इंटरवेनल क्लोरोसिस और क्लोरोसिस। इंटरवेनल क्लोरोसिस किससे होती है न्यू लीव्स के अंदर? तो मैग्नीज, ठीक है, और फेरस, ठीक है। इंटरवेनल क्लोरोसिस किससे होती है? मैग्नीज या फेरस से होती है। और क्लोरोसिस किससे हो जाती है? क्लोरोसिस हो जाती है सल्फर से। अब एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आता है कि न्यू लीव्स है उसके अंदर क्लोरोसिस किस न्यूट्रिएंट से होती है? तो सबसे पहले वो ऑप्शन क्या देगा आपको? नाइट्रोजन देगा। और बच्चे क्या देखते हैं कि सर क्लोरोसिस तो नाइट्रोजन से होती है, और पहला ऑप्शन देखा और इसको टिक करके आगे। अब वो जल्दी जल्दी के अंदर ये तो देखते नहीं है कि उन्होंने न्यू लीव्स का पूछा है या ओल्ड लीव्स का पूछा है, ठीक है ना।
तो याद रख लेना कि न्यू लीव्स के अंदर तो होता है क्लोरोसिस सल्फर से, और ओल्ड लीव्स के अंदर क्लोरोसिस होती है नाइट्रोजन से। ठीक है, न्यू लीव्स के अंदर इंटरमीडिएट क्लोरोसिस होती है मैग्नीज और फेरस से। ठीक है, और ओल्ड लीव्स के अंदर होती है मैग्नीशियम से। ठीक है, ये मैग्नीज और मैग्नीशियम में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, ध्यान रख लेना कि जो ओल्ड लिप्स है, पुरानी पत्तियां हैं, उसके अंदर इंटरवेनियल क्लोरोसिस किससे होती है? मैग्नीशियम से, और नई पत्तियों के अंदर किससे होती है? मैग्नीज और फेरस से होती है। ठीक है, एग्जाम के अंदर मैग्नीज ज़्यादातर पूछा जाता है, फेरस कई बार पूछ लेते हैं, तो याद रखना इसका भी कि इंटरवेनियल क्लोरोसिस, यदि मैग्नीज ऑप्शन नहीं है तो फेरस आएगा नई पत्तियों के अंदर। ये इसका चार्ट था डेफिशिएंसी सिम्टम्स का, इसको अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, अब इसके बाद में अपने बात इसका एक प्लांट का डायग्राम बना के उसके अंदर लिख लेते हैं ताकि आपको और इजी तरीके से समझ आ जाए। ठीक है, अपने कोशिश ये करेंगे कि कंटेंट थोड़ा पढ़ें, ठीक है, लेकिन इतना बढ़िया तरीके से पढ़ें उसको कि एग्जाम से क्वेश्चन बने। फालतू का कंटेंट पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़े। थ्योरी पे ज़्यादा फोकस मत कीजिए, क्योंकि कंपटीशन एग्जाम के अंदर तो क्वेश्चन जो है डाटा से बनते हैं या मेन पॉइंट होते हैं वहाँ से बनते हैं। ठीक है, थ्योरी को आप साथ साथ में जैसे मैं बताता हूँ उसे आप याद कर सकते हैं, लेकिन जो चार्ट वगैरह बनते हैं या इंपॉर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ तो उसको आप नोट कर लीजिए करिए। अब देखिए, ये प्लांट है, ये इसका टर्मिनल बड हो गया। ठीक है, अब देखिए, ये तो क्या होगी? ओल्ड लीव्स। ठीक है, ये होगी मिडल लीव्स, ये होगी न्यू लीव्स, और ये होगी टर्मिनल बड। इस डायग्राम को भी नोट कर लेना। अब देखिए, ओल्ड लीव्स पे मैंने क्या क्या लिखाई हैं? ओल्ड लीव्स पे मैंने लिखाई है आपको एक तो नाइट्रोजन, एक फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। ठीक है, मिडल लीव्स पे किसके दिखाई देते हैं? जिंक के दिखाई देते हैं। न्यू लीव्स पे किसके दिखाई देते हैं? न्यू लीव्स पे दिखाई देते हैं सल्फर, फेरस, मैग्नीज, कॉपर। ठीक है, और टर्मिनल बड पे किसके दिखाई देते हैं? कैल्शियम और बोरोन के। इसको भी अच्छे तरीके से नोट कर लीजिए ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। ठीक है, अलग अलग स्टूडेंट्स का अलग अलग समझने का तरीका होता है, कुछ चार्ट से समझ आते हैं और कुछ इस डायग्राम से समझ आते हैं ना। ठीक है, तो ये टर्मिनल बड हो गया जिसपे कैल्शियम और बोरोन के। न्यू लीव्स पे, अच्छा एक चीज़ याद रखना कि अपने जब एग्जाम में बैठते हैं तो अपने सामने ये डायग्राम आ जाता है कि यार नीचे पुरानी पत्तियां थी, उसके अंदर ये लिखाया था सर ने, मिडिल लीव्स के अंदर ये। ठीक है, तो ये पूरा डायग्राम जब अपने अच्छे तरीके से इसको समझ लेते हैं तो एग्जाम के अंदर ये छप जाता है अपने सामने, और फिर अपने देख लेते हैं कि यार ओल्ड लीव्स के अंदर ये आता है, न्यू लीव्स के अंदर ये आता है। ठीक है ना, मिडिल लीव्स के अंदर ये आता है, तो इसको अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। इसके बाद में अपने कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स की। ठीक है, डेफिशिएंसी सिम्टम्स, ये होता क्या है डेफिशिएंसी सिम्टम्स? देखिए, कोई भी चीज़ है उसकी कमी होने पर उसके लक्षण शो होते हैं। ठीक है, अपने कुछ दिन खाना न खाएं तो अपनी कमजोरी आने लग जाती है ना। वही चीज़ है कि जो प्लांट्स होते हैं उनका भोजन ही क्या है? न्यूट्रिएंट वगैरह होते हैं। ठीक है, यदि अपने न्यूट्रिएंट नहीं देंगे तो उनके अंदर कोई ना कोई बीमारी होगी और उसके वो लक्षण शो करेगा, उसको बोल देते हैं अपने डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब देखिए, मान लो कोई न्यूट्रिएंट है, ठीक है, यदि अपने उन्हें इसकी सफिशिएंट क्वांटिटी नहीं दी, ठीक है, जितनी उसको प्लांट को जरूरत थी, तो वो क्या करेगा? डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो कर देगा। सेकेंड पॉइंट अपने क्या लिख सकते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम्स के बारे में, कि जो प्लांट होता है ना, ठीक है, तो उसके अंदर जो ओल्ड लीव्स होती है उन पे अपने क्लियरली देख सकते हैं किसको? डेफिशिएंसी सिम्टम्स को। ठीक है, ये मान लो नीचे वाली जो पत्तियां थी अब ये बड़ी होगी, ठीक है, इस पे जो स्पॉट बने हुए हैं, ठीक है ना, उसको क्या अपने आसानी से देख सकते हैं। न्यू लीव्स पे अच्छी तरीके से अपने को नहीं दिखाई देते ना, क्योंकि वो छोटी सी पत्ती होती है, तो उस पर देखना। तो एक पॉइंट ये हो जाता है कि जो ओल्ड लीव्स होती है उन पे जो डेफिशिएंसी सिम्टम्स है वो क्या होते हैं? क्लियरली दिखाई देते हैं। एक पॉइंट और क्या लिख सकते हैं? आपने सुना होगा नाम हिडन हंगर। ठीक है, क्या सुना होगा? हिडन हंगर।
ठीक है, हिंदी में बोलते हैं अनदेखी भूख, पता नहीं ऐसा बोलते हैं, हिडन हंगर। ठीक है, अब हिडन हंगर क्या होता है कि मान लो आप प्लांट को न्यूट्रिएंट आपने ने बढ़िया मतलब जितनी उसको ज़रूरत थी, ठीक है, एक निश्चित क्वांटिटी में आपने अवेलेबल करा रखे थे, ठीक है ना। तो अब जो प्लांट को चाहिए था, मान लो 10 किलो चाहिए था, तो अपनों ने इसको 9 किलो 8 किलो दे दिया मान लो, ठीक है ना। अब प्लांट के अंदर क्या है, कोई न्यूट्रिएंट की कमी होगी, ठीक है, और वो क्या कर रहा है, कैरेक्टर उसके शो नहीं कर रहा है, ठीक है, हालांकि वो उसकी ग्रोथ घट चुकी है, ठीक है, जो प्रोडक्शन होना था वो कम हो गया, लेकिन सिम्टम्स शो नहीं कर रहा है, उस पर कोई पत्तियों पे फ्रूट्स पे कोई सिम्टम्स शो नहीं हो रहे हैं, तो उसको बोलते हैं हिडन हंगर। मतलब किसी न्यूट्रिएंट की कमी हो जाना परंतु उसके लक्षण दिखाई न देना, उसको बोल देते हैं हिडन हंगर, ठीक है। और फोर्थ पॉइंट आप क्या लिख सकते हो कि जो भी न्यूट्रिएंट है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी तो प्रोडक्शन घट जाएगा, ठीक है, प्लांट की ग्रोथ कम हो जाती है और उसकी पत्तियां वगैरह झड़ जाती है और उस पर किसी न किसी जो भी डिजीज होती है डेफिशिएंसी सिम्टम्स से उसके कैरेक्टर शो होने लग जाते हैं। ये था डेफिशिएंसी सिम्टम्स। अब एक चीज़ याद रखिए कि मोबिलिटी वाला किया था, ठीक है, और एग्जाम के अंदर IBPS AFO के अंदर क्वेश्चन भी आया हुआ है कि जो ओल्ड लीव्स थी ना उसके अंदर अपनों ने कौन कौन से न्यूट्रिएंट लिखे थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम, मैग्नीशियम और मोलिब्डेनम। अब जब अपनों ने प्लांट के अंदर मोबिलिटी वाला क्लासिफिकेशन किया तो इनको लिखा था हाई मोबाइल के अंदर। मतलब यदि किसी प्लांट पे लक्षण देख लिए हैं आपको सर्वप्रथम तो अपने को पुरानी पत्तियों पर दिखाओ, क्योंकि ये न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, हाई मोबाइल होते हैं, ज़्यादा मूवमेंट करते हैं, ठीक है ना, और ज़्यादा ये कैरेक्टर शो करते हैं। इसके बाद में बात करें अपने जो न्यू लिव्स थी तो वो उस पर अपने जो कैरेक्टर लिखे थे वो थे लेस मोबाइल। मतलब ये भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो न्यू लिव्स के जो न्यूट्रिएंट्स है वो हाई मोबाइल होते हैं, लेस मोबाइल होते हैं या मॉडरेट। तो आपको याद रखना है कि हाई मोबाइल कौन से, ठीक है, ओल्ड लिव्स में वो सारे हाई मोबाइल हैं, न्यू लिव्स पे वो सारे लेस मोबाइल हैं, मिडिल लिव्स पे वो मॉडरेट है और टर्मिनल बड पे वो क्या है, इमोबाइल है। तभी तो वो ऊपर टर्मिनल बड पे उसके कैरेक्टर शो होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, ठीक है, और चैनल पे नया चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को दबा देना ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।